Good morning students. Today we start your business studies chapter number 2, that is forms of business organization. Forms of business organization means एक business organization कितने अलग अलग फॉर्म में हो सकती है. अगर देखा जाए तो कुछ फॉर्म्स हम लोग नॉर्मली जानते हैं, दैट इज एक सिंगल पर्सन अगर बिजनेस रन कर रहा है तो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसे अलग अलग फॉर्म्स हमने सुने हैं या हम लोग जानते हैं. बट ऑन योर बुक ऑन पेज नंबर 32 इट इज गिवन बाय एल.एच. हेनरी. एल.एच. हेनरी ने क्या दिया है? द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म क्या बोला है? शुड बी सो स्ट्रॉन्ग दैट ईच कंटेन्स, इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस. वो क्या कर रही है? कॉमर्स और बिजनेस की बहुत सारी एरियाज, बहुत सारे कंसेप्ट को वो कवर कर रही है. इन दैट सेंस forms of business organization cover all the areas of business, all the area of organizational concept. Now we see the first form of business, that is sole proprietorship. सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? सोल यानी आपको पता है सिंगल पर्सन, अकेला पर्सन. सिंगल दैट इज सोल. सोल प्रोप्राइटरशिप जब अकेला पर्सन कोई बिजनेस रन कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट करते समय लगने वाला कैपिटल, लगने वाला मटेरियल, लगने वाली असेट, लगने वाली प्रॉपर्टी सब वो खुद अकेला ला रहा है. कोई भी दूसरा पर्सन उसमें है क्या? नहीं. दैट इज कंसिडर एज सोल प्रोप्राइटरशिप. व्हेन अ सिंगल पर्सन रन all the business activities, bring all the capital, bring all the assets and make all the payments. सब चीज़ें वो खुद ला रहा है, सारे कार्य वो खुद कर रहा है, and the profit earn out of it, और उससे जो फायदा हो रहा है वो भी उसका किसका है? खुद का है. That is considered as sole proprietorship. यानी सोल प्रोप्राइटरशिप यानी अकेला इंसान जब बिजनेस पूरा चला रहा है, बिजनेस चलाते समय खुद पैसा ला रहा है, खुद लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स ला रहा है, खुद सारा सेल और परचेज कर रहा है, और जो फायदा हो रहा है खुद ही रख ले रहा है. दैट इज कंसिडर एज सोल प्रोप्राइटरशिप. इन योर बुक ऑन पेज नंबर 33 सम डेफिनेशंस आर गिवन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉन. फर्स्ट डेफिनेशन दी है आपको. अंडर सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अ सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज हिज टाइटल एंड ऑपरेट्स द बिजनेस इन दी ओन नेम. वो क्या कर रहा है? ऑर्गेनाइज कर रहा है खुद का टाइटल. यहाँ टाइटल यानी नेम, खुद के नेम पे पूरा बिजनेस चला रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है और रन कर रहा है खुद का बिजनेस. हम लोग इससे बोला ऑर्गेनाइज इन हिज ओन नेम, ऑन हिज ओन टाइटल. सेकंड है एल.एच. हेनरी. The individual entrepreneur form of business organization is an organization at the head of which stand an individual. एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेड पे कौन स्टैंड हो रहा है? इंडिविजुअल. अकेला इंडिविजुअल एज एन हेड स्टैंड हो रहा है, एज एन ओवरऑल बॉडी ऑफ मैनेजमेंट स्टैंड हो रहा है. Individual as an head who is responsible, who directs, who operates and who alone runs the risk of future. वो अकेला डायरेक्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, रन कर रहा है बिजनेस एक्टिविटीज को. यहाँ जितने भी फंक्शन दिए एक इंडिविजुअल पर्सन परफॉर्म करते समय बिजनेस, वो सारे फंक्शन हेनरी ने एक्सप्लेन किए. थर्ड डेफिनेशन अगेन जॉन की है. जेम्स की सॉरी. अ सोल ट्रेडर इज अ पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस एग्जैक्टली टू द एंड ऑफ इट. एक बिजनेस एक सोल पर्सन कब तक कैरी करता है? जब तक वो बिजनेस खत्म नहीं होता. एग्जैक्टली अप टू द एंड. जब तक वो बिजनेस खत्म नहीं होता, स्टार्ट टू एंड उस बिजनेस को पूरी तरह रन कर रहा है, तो वो कंसिडर हो रहा है एज सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल ओनरशिप. नाउ व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और व्हाट आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ
सोल ट्रेडिंग। इन दैट फर्स्ट फीचर इज वन मैन शो। मैंने आपको अभी मैंने डिस्कस किया था, अकॉर्डिंग टू हेनरी एक इंडिविजुअल पर्सन है, वो वन मैन है। इंडिविजुअल यानी वन मैन पर्सन है, वो चीज़ों को जमा कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, रन कर रहा है, और सारा प्रॉफिट भी कौन कमा ले रहा है, वो खुद कमा रहा है। सो दैट बिजनेस ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में बिजनेस है वो रन हो रहा है एज अ वन मैन शो। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी यानी उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो अनलिमिटेड है। वो अकेला पर्सन है, सारा परचेस करेगा, अकेला पर्सन है, ज़्यादा सेल करेगा, वॉट एवर एक्सपेंसेस वो सब खुद ही करेगा। जितनी इनकम हो रही भली वो रख रहा है, लेकिन खर्चे सारे खुद करने। जितनी भी रिस्क है कि माल बिकेगा नहीं बिकेगा, गुड्स सोल्ड होंगे नहीं होंगे, मार्केट में डिमांड होंगी नहीं होंगी, वॉट एवर रिस्क उसको खुद बियर करनी है। नो लीगल फॉर्मेलिटीज। एक सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करने के लिए फर्म को कोई भी सिंगल लीगल फॉर्मेलिटी स्टार्ट करनी पड़ती नहीं है। अगर आपने सोचा अपने घर के बाहर अभी जरूरत है लोगों को, कोविड-19 में लॉकडाउन चला था, उस समय एक किराना शॉप डाल देते, या हम लोग बोल सकते मास्क और हम लोग सैनिटाइजर्स की शॉप वगैरह डालते, तो आपको कोई भी लीगल रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने की जरूरत नहीं। आप एक छोटा शॉप ऐसा कुछ भी ओन स्टार्ट कर सकते हो। तो फॉर स्टार्टिंग अ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न या सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न को स्टार्ट करने के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है इजी टू डिसॉल्व। डिसॉल्व यानी बंद करना। कोई भी सोल ट्रेडिंग फर्म को अगर डिसॉल्व करना रहा, बंद करना रहा, तो सोल प्रोप्राइटर का खुद का डिसीजन है कि वो फर्म को आगे कैरी ऑन करना है कि सब प्रॉपर्टी वगैरह बेच के फर्म बंद कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट लिमिटेड कैपिटल। यहाँ जो कैपिटल है, जो पैसा है, वो एक लिमिटेड है, कम है एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ जो पैसा ला रहा है, एक सोल प्रोप्राइटर ला रहा है, तो उसके पास जितनी प्रॉपर्टी रहेंगी, फंड रहेगा, एसेट रहेगा, उतनी ही लाएगा, उससे ज़्यादा लाने वाला है क्या? नहीं। सो गाइस, नाउ वी सी द एडवांटेजेस ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। द फर्स्ट एडवांटेजेस इज इजी फॉर्मेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। जब भी कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म कर रहा है, मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको अपनी खुद की छोटी सी शॉप शुरू करनी है तो आप विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज, अगर अपने पास 50,000, 1 लाख, 1.5-2 लाख रुपए होंगे, उससे भी अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए कोई भी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज आपको करने की जरूरत नहीं है। सेकंड है पर्सनल कॉन्टैक्ट। अगर आपके लोगों से पर्सनल कॉन्टैक्ट अच्छे हैं, पर्सनल रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो आप इजीली अपने गुड्स और कमोडिटीज का सेल कर सकते हो। अगर एक सोल प्रोप्राइटर है, तो अगर उसने अज्यूम करो क्लॉथ शॉप खोला है, कपड़े की दुकान खोला है, तो उस कपड़े की दुकान में क्या करेगा, आजू बाजू के एरिया के लोगों को या उसकी पहचान के लोग उसके शॉप पे आएंगे, उससे गुड्स एंड कमोडिटीज लेके जाएंगे। सेम हमने मोबाइल का नया शॉप बिजनेस चालू किया, अभी ऑनलाइन स्टडीज चल रही है। इन दैट सेंस अगर आपकी पहचान के लोग हैं, भैया हमको मोबाइल चाहिए, आप मंगा के दो ऑनलाइन, ये वो करके आपका कॉन्टैक्ट्स के थ्रू सेलिंग क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्विक डिसीजन। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने देखा इट इज ओनली वन मैन शो, तो अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो बहुत इजीली और बहुत फास्ट, क्विक यानी बहुत फास्ट डिसीजन लिए जाएंगे इन द बिजनेस और इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का थर्ड एडवांटेजेस है क्विक डिसीजन टेकन बाय दी पर्सन। जो भी पर्सन डिसीजन ले रहा है वो बहुत फास्ट, कितना परचेस करना है, कितना सेल करना है, लॉकडाउन हो गया तो घर से माल बेचना है क्या, संडे लॉकडाउन है कंप्लीट, तो उसका खुद का डिसीजन है कि भैया आ जाना, घर से माल दे दूंगा तुमको। ठीक है। इस टाइप से क्विक डिसीजन वो ले सकता है, प्रॉपर डिसीजन ले सकता है फॉर दैट पर्पस। जनरेट पर्सनल इंटरेस्ट। एक खुद का सोल प्रोप्राइटर रहता है, खुद का ही बिजनेस है, तो उसका खुद का जो इंटरेस्ट रहता है, खुद का जो ध्यान रहता है बिजनेस में काफ़ी रहता है। अगर हमारा खुद का बिजनेस रहा, अपन क्या बोलते हैं, 50 रुपये का भी फायदा हो तो फायदा होगा, 200 रुपये का भी फायदा होगा तो फायदा होगा। कोई दूसरे का बिजनेस में दूसरे की जगह नौकरी कर रहे हैं, दूसरे का बिजनेस है, क्या फर्क पड़ रहा है 50-100 के फायदे से। तो इट इज जनरेट पर्सनल इंटरेस्ट, ग्रेटर पर्सनल इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने में खुद का ओन इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है सब एक्टिविटीज और कार्य करने में। इन दिस टाइम ऑफ कोरोना-19 हम लोग खुद का बिजनेस है, तो कोई भी सर्वेंट रख रहे हैं क्या, कोई भी नौकर रख रहे हैं क्या, नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, खुद का बिजनेस है, तो खुद हम लोग ग्रेटर इंटरेस्ट के साथ साफ सफाई करना है,
गुड्स का पैकिंग करना है, सेल आउट करना है, वो सब चीज़ें हम खुद कर रहे हैं। तो सोल ट्रेडिंग में ये बेनिफिट रहता है कि खुद का इंटरेस्ट डेवलप होता है इन दी फर्म। नेक्स्ट है सिक्योरिटी, सीक्रेसी यानी जो भी इंफॉर्मेशन है बिजनेस की, कितने का माल ला रहा है, कितने में बेच रहा है, कितना फायदा कमा रहा है, एक्सपेंसेस कम करके इनकम ज़्यादा कमा रहा है, या कुछ चीज़ें वो पुरानी एक्सपायर चीज़ें भी बेच दे रहा है, ये सब चीज़ें सीक्रेसी के फॉर्म में मेंटेन रह रही सोल ट्रेडिंग कंसर्न में। वो ये चीज़ किसी के साथ भी शेयर करता क्या नहीं, वो सब चीज़ें सीक्रेट फॉर्म में रह रही, मेंटेन रह रही इन द बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस वे एक सोल ट्रेडर के हम लोग ने मीनिंग, फीचर्स और एडवांटेजेस देखे। नाउ वी सी डिसएडवांटेजेस। और मैडम इतने सब तो एडवांटेजेस थे, फिर डिसएडवांटेजेस क्या? जैसे जैसे बेटा बिजनेस स्केल बढ़ गया है, जैसे जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो गई है, वैसे वैसे एक अकेला पर्सन को बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारे डिफिकल्टीज आती है। समटाइम उसके पास कैपिटल कम है, समटाइम वो बीमार हो जा रहा है तो शॉप बंद कर देनी पड़ रही, समटाइम क्या हो रहा है उसकी जगह है, वो जो असेट है वो उसकी कम जा रही है, या उसके पास पैसा तो है लेकिन एबिलिटीज कम गिर रही है। तो इन दैट सेंस बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, डिसएडवांटेजेस है सोल ट्रेडिंग कंसर्न के। उसमें सबसे पहला है अनसर्टन लाइफ। अनसर्टन लाइफ यानी एट एनी टाइम ऑफ बिजनेस कंडीशन बिजनेस कैन बी वाइंड अप। अचानक एक सोल ट्रेडर था, उसका कोविड-19 से चल बस, उसका बिजनेस क्या हो गया, बंद हो गया। इन अनदर केस अचानक वो बीमार हो गया, 8 दिन बीमार है, 10 दिन बीमार है, उसका बिजनेस बंद हो गया। इन अनदर सेंस एक बैचलर है, गर्ल है, हम लोग ऐसा कंसिडर करेंगे, उसका अपना बिजनेस चल रहा था, शादी हो गई, बिजनेस बंद, दूसरी जगह जाके वही बिजनेस रन करने के लिए उसको वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अनसर्टन है इन नेचर। एज ए सोल प्रोप्राइटर्स फेस सम प्रॉब्लम्स, वेडिंग डेट या अनदर अनसर्टनिटी, तो क्या हो रहा है, बिजनेस बंद हो जाता। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ नुकसान हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स में आ रहा है, तो वो सारे नुकसान, सारे प्रॉब्लम्स किसको फेस करने पड़ते हैं, सोल प्रोप्राइटर को, सोल ओनर को। जितने भी डिफेक्ट्स है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, वो खुद बियर कर रहा है, खुद सहन कर रहा है। दूसरा कोई भी शेयरिंग पार्टनर है क्या, नहीं। तो उसकी जो लाइबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो अकेले के ऊपर बहुत सारी है। लिमिटेड रिसोर्सेस, मैंने पहले आपको बताया था कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक सोल प्रोप्राइटरशिप का ये है कि उसके पास जो रिसोर्सेस है, पैसे के फॉर्म में, प्रॉपर्टी के फॉर्म में, मेंटल स्किल के फॉर्म में, या अदर टाइम के फॉर्म में, वो लिमिटेड है। अगर वो सोल प्रोप्राइटर है, आज उसको शादी में जाना है 4 दिन के लिए, तो बिजनेस बंद 4 दिन, ठीक है। तो उसके पास जो टाइम है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, वो भी लिमिटेड है इन नेचर। नेक्स्ट है लो प्रॉफिट। जो प्रॉफिट कंपेयर टू इंडस्ट्री, फर्म है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, उसके हिसाब से सोल ट्रेडिंग कंसर्न का प्रॉफिट मार्जिन क्या रहता है, काफ़ी लेस रहता है। वो जब अकेला पर्सन है, उसका कैपिटल लेस है, मैन पावर लेस है, मेंटल एबिलिटी लेस है, तो सब चीज़ें अगर थोड़ी कम रहेंगी तो उसको मिलने का प्रॉफिट भी क्या करेगा, कम रहेगा, एज कंपेयर टू पार्टनरशिप, ज्वाइंट इन द फैमिली एंड अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लिमिटेड क्रेडिट फैसिलिटी, अकेला पर्सन है, कितने लोग विश्वास करेंगे उसको। बैंक से अगर लोन लेना है तो उसकी अकेली की प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख के लोन ले रहा है, या उस पर विश्वास रखने वाले लोग कम रहते हैं या लिमिटेड रहते हैं इन नेचर, तो उसको जो क्रेडिट मिल रहा है, जो उधारी में चीज़ें मिल रही है, पैसा मिल रहा है, वो लेस है इन नेचर, ठीक है गाइस। इन दिस वे वी स्टडी the disadvantages of soul trading concern. Now on page number 36, suitability of soul trading firm, ये एक टॉपिक और दिया हुआ है रिगार्डिंग दी सोल ट्रेडिंग। यहाँ बहुत सारे टॉपिक दिए, लेकिन अपने को बहुत सारे टॉपिक कंसिडर नहीं करने, कुछ एक टॉपिक को लेके चैप्टर काफ़ी लेंदी है। एक टॉपिक को समझने के लिए हम लोग 3 से 4 कंसेप्ट उसके देखेंगे। सुटेबिलिटी यानी कौन सी ऐसी फर्म है या कौन सी ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे सोल ट्रेडिंग सुटेबल रह सकता है। सबसे पहले क्या दिया है, व्हेन लिमिटेड कैपिटल इज रिक्वायर्ड, जब हमारे पास कैपिटल लिमिटेड है इन नेचर। सेकंड, व्हेन बिजनेस आर लोकल और स्मॉल इन नेचर, अगर बिजनेस छोटा है तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न वर्क करती है। अगर इफ आवर पर्सनल कॉन्टैक्ट्स आर मोर, हमारे अगर पर्सनल कॉन्टैक्ट्स मोर है तो भी सोल ट्रेडिंग कंसर्न वर्क करती है। इफ आवर रिस्क टेकिंग एबिलिटी और वर्किंग एबिलिटी इज लेस, अगर हमारे में वर्किंग एबिलिटी लेस है और रिस्क टेकिंग एबिलिटी लेस है
तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है सुटेबल है इन नेचर. इन दिस वे टुडे वी डिस्कस the overall concept of soul trading concern. Thank you guys.